जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में सोना और कीमती रत्नों को ई-वे बिल के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्यों की ओर से सोने की चढ़ती कीमतों के बीच कर चोरी की बढ़ती घटना को देखते हुए यह प्रस्ताव भेजा जा सकता है। सोने को ई-वे बिल के अंदर में लाने की मांग सबसे पहले केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक कर रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने कई बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, वहीं पेट्रोल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया था। इस महीने की शुरुआत से अभी तक डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत मिली है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर हैं। भारत सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने का कोई मौका नहीं चूक रही है। अब सरकारी तेल कंपनियों ने चीनी कंपनियों द्वारा संचालित टैंकरों को ठेका देना नहीं देने का फैसला किया है। अगर चीन की कंपनियों के टैंकर किसी तीसरे देश में भी रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। सीमा पर चीन की हरकतों से पूरे देश में गुस्से का माहौल है और सरकार ने भी चीन के साथ कारोबार को सीमित करना चाहती है। इसी के मद्देनजर तेल कंपनियों ने यह कदम उठाया है। रायपुर में बिना किसी मांग के सरिया की कीमतों में तेजी आ गई है। पखवाड़े भर में ही सरिया की कीमतें 3000 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हो गई। वहीं दूसरी ओर रेत के भाव भी आसमान छू रहे हैं। लोहा बाजार से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों उद्यमों में कच्चा माल कम है, इसके चलते ही बाजार में कमी बनी हुई है। इन्हीं कारणों से सरिये की कीमतों में तेजी आ गई है। अगर आप ईमानदार करदाता हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि इससे हमारी कर प्रणाली में सुधार आएगा और उसे सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। यह कदम ईमानदारी से टैक्स देने वालों को पुरस्कृत करने की दिशा होगी। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम ने अपने पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग फीचर को लॉन्च किया है। यह फीचर अभी बीटा मोड में है। पेटीएम मनी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट व वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड्स व एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी 60 लाख से अधिक यूजर हैं। पेटीएम मनी की यह नई सुविधा इक्विटी बाजार के अनुभवी निवेशकों के साथ साथ पहली बार निवेश करने वालों को पूरी तरह डिजिटल व सिक्योर एनवायरनमेंट में स्टॉक्स में अवरोध रहित निवेश व ट्रेड करने का फायदा देगी। अब पेटीएम मनी से स्टॉक्स में निवेश, ट्रेड व उन पर डिटेल रिसर्च की जा सकेगी। दुनिया के चौथे और भारत के इकलौते सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी एक फैमिली काउंसिल बना रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने बताया कि यह इसलिए किया जा रहा है ताकि रिलायंस के बिजनेस एम्पायर के लिए उत्तराधिकारी तय किया जा सके। इस काउंसिल में परिवार के सभी सदस्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसमें अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी भी शामिल होंगी। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया अब ऑनलाइन मेडिसिन सेगमेंट में भी उतर चुकी है और इसने अमेजॉन फार्मेसी भी लॉन्च कर दिया है। कंपनी की प्लानिंग है कि शुरुआती दौर में इस सेवा को पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत के लिए कंपनी बेंगलुरु को चुना है, जिसे आने वाले वक्त में देश के बाकी शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा। इंडियन रेलवे किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेल के बरौनी से टाटा नगर के बीच दूध की सप्लाई के लिए शुरू की गई। इससे पहले इतिहास शुक्रवार को नासिक से इस तरह की पहली ट्रेन बिहार के दानापुर के लिए शुरू की गई थी। किसान रेल का मकसद किसानों की इनकम को 2 गुना करना है। ट्रेन की मदद से किसान देश के कोने कोने से फल, फूल, सब्जी जैसे उत्पादों को कम समय में लाकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस कोरोना वैक्सीन के सफल होने का ऐलान किया था, उसकी जांच सिर्फ 38 लोगों पर की गई थी। वहीं वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक
सिर्फ 38 लोगों पर जांच के बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।